राम राम जी। आज हम दृष्टि के बारे में चर्चा करेंगे। दृष्टि कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो दृष्टि मूल रूप से दो तरह की मानी गई है, एक शुभ दृष्ट और एक दोष दृष्ट। शुभ दृष्ट का क्या अर्थ है कि जो शुभ दृष्टि वाला व्यक्ति होता है वो हर एक व्यक्ति में खूबियाँ देखता है कि इस व्यक्ति में क्या खूबी है, उस व्यक्ति में क्या खूबी है, और वो उन खूबियों को देखते देखते अपने आप ही उन खूबियों को ग्रहण करने लगता है बिना किसी एफर्ट के, एफर्टलेसली। और जो दोष दृष्टि वाला होता है, जो हर एक व्यक्ति में दोष ही देखता रहता है, वो अपने आप ही उन दोषों को ग्रहण करना शुरू कर देता है, क्योंकि दोष देखते देखते, दोषों का चिंतन करते करते वही दोष उस व्यक्ति में भी प्रवेश कर जाते हैं। तो अगर एक न्यूट्रल राय दी जाए, निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाए, तो हर व्यक्ति में गुण और दोष दोनों ही होते हैं। चाहे कोई कितना अच्छे से अच्छा व्यक्ति है, गुणी से गुणी व्यक्ति है, उनमें भी कुछ दोष देखे जा सकते हैं। और चाहे कितना बुरे से बुरा व्यक्ति है, उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ देखी जा सकती हैं। तो ये सिर्फ हमारे देखने का दृष्टिकोण होता है। कुछ लोग निंदा करने में तो अवतारों को भी नहीं छोड़ते, अवतारों तक की निंदा करते हैं। तो उनकी दृष्टि इतनी दोष से भरी हुई होती है कि अवतारों में भी कुछ बुराइयां वो ढूंढ लेते हैं, कुछ गलतियां वो ढूंढ लेते हैं। और जो दोष दृष्टि वाले होते हैं उनका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो अवतारों में दोष देखते देखते खुद भी दोषों से भर जाते हैं। और शुभ दृष्टि वाला तो राक्षसों में भी कोई ना कोई गुण देख लेता है, बुरे से बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति में भी कुछ गुण देख लेता है। तो हर सिचुएशन हमारे जीवन में जो आती है, जो परेशानी आती है, जो चैलेंजेस आते हैं, उनमें भी अपने दृष्टिकोण से आप अच्छा और बुरा, सही और गलत दोनों का चुनाव कर सकते हैं। कुछ तो उस सिचुएशन में कुछ पॉजिटिविटी देख लेंगे, कुछ उसमें अच्छा देख लेंगे, और वो अपने जीवन को सही ढंग से आगे बढ़ा लेंगे। और कुछ उसमें नेगेटिविटी देख लेंगे और अपने जीवन की सफलता को वो नहीं देख पाएंगे और छोटी सी असफलता को लेकर चिंतित हो जाएंगे और अपने मन का सत्यानाश कर लेंगे। तो इस जीवन में मन से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने मन की खुशी के लिए ही करते हैं, या अपने मन की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। और अगर उसी मन को आपने दुखी कर लिया, उसी मन को अप्रसन्न कर लिया, तो आपने पाया क्या? जैसे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कहीं से चोरी करके 50,000 रुपये घर ले आया, लेकिन घर लाकर उसका मन डर से कांपने लगा कि मैंने ये चोरी की है, कहीं किसी को पता ना लग जाए। फिर वो सोचता है कहीं पुलिस मेरे घर ना आ जाए, कहीं कोई उसे बता ना दे, और कहीं मेरे घर से ही ये चोरी ना हो जाए। अगर मैं बैंक में जमा कराऊंगा तो कहीं वो पूछ ना लें कि ये पैसे कहाँ से आए। तो पैसे आकर तो खुशी मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो चिंता से ग्रसित हो गया। तो जो मन आपको खुश रखना था, जिस मन की खुशी के लिए आपने गलत काम किया था, वो मन तो बिगड़ गया। तो ये पैसा आपके किस काम आया?
इसलिए हमेशा सीधे रास्ते से चलना चाहिए। एक सूफी संत रूमी हुए हैं, वो कहा करते थे कि मैंने सीधे रास्ते से चलते हुए किसी भी व्यक्ति को भटकते नहीं देखा। इसका अर्थ क्या है कि जो ईमानदारी के रास्ते से चलता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है, और जो टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाता है वो कभी ऐसी उलझन में पड़ जाता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सीधे साधे रास्ते से, ईमानदारी के रास्ते से ही चलना चाहिए। गलत कामों से खुद को बचाना चाहिए, फिर ही अपने मन को वो प्रसन्न रख सकता है। और शुभ दृष्ट और दोष दृष्ट, जिस व्यक्ति से हमारी मित्रता होती है उसके अंदर हमको कमियां दिखाई नहीं देती। जो हमारा बहुत प्यारा होता है उसके अंदर चाहे कमियां हों लेकिन हम नहीं देख पाते। दूसरा व्यक्ति चाहे जितना भी कहे कि ये व्यक्ति जो है तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है, इसमें ये कमियां हैं, ये जिसे तुम प्यार करते हो ये सही इंसान नहीं है, पर हमारी आँखों पर एक प्रेम का पर्दा पड़ा हुआ होता है, तो वो पर्दा हमें उसकी बुराइयां देखने नहीं देता। लेकिन हैरानगी की बात देखिए, वही व्यक्ति जब आपका दुश्मन बन जाता है तो उसी व्यक्ति में आपको कोई भी अच्छाई दिखाई नहीं देती। कोई दूसरा व्यक्ति अगर एक अच्छाई भी बता दे तो आपसे सह नहीं होती, आप 10 बुराइयां उसकी बता देते हैं। तो इसको कहते हैं दोष दृष्टि। तो ये भी शुभ दृष्टि और दोष दृष्टि जो भी है, आपके उस व्यक्ति के साथ संबंध कैसे हैं इस पर निर्भर करती है। तो कभी तो किसी व्यक्ति की आवाज़ सुनने का, उसे देखने का बड़ा दिल करता है क्योंकि आपसे उसका प्यार है, और वही व्यक्ति जब आपकी नफ़रत का कारण बन जाता है तो उसी व्यक्ति की आवाज़ और उसी व्यक्ति का चेहरा देखने का दिल भी नहीं करता। तो ये भी आपके मन का दृष्टिकोण है जो कि प्यार और नफ़रत में बदल जाता है। लेकिन आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए। शुभ दृष्टि और दोष दृष्टि से अलग निष्पक्ष, और उसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि हर व्यक्ति में अच्छे और बुरे गुण दोनों ही हैं। तो जो संत हैं वो कहते हैं ना तो किसी की स्तुति करनी चाहिए और ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए, क्योंकि सब में समान रूप से परमात्मा विद्यमान है। तो अगर हम किसी की स्तुति करते हैं तो वही व्यक्ति कभी गलत काम करता है तो फिर उसकी निंदा करनी पड़ती है। तो एक ही व्यक्ति की स्तुति और निंदा करके हम यही नहीं समझ पाते कि हम उसके पक्ष में हैं या उसके विपक्ष में हैं। तो इस स्थिति से बचने के लिए या इन सब चक्रों में ना पड़कर सिर्फ परमात्मा का गुणगान करना चाहिए। जैसे स्वामी अखंडानंद जी कहा करते थे, अगर किसी व्यक्ति में ऐश्वर्य देखो, धन दौलत पे देखो, तो ये देख लो कि उसमें विष्णु का अंश ज़्यादा है, और अगर किसी को क्रोधित देखो तो ये समझ लो कि इसमें शिव जी का अंश ज़्यादा है। तो किसी की निंदा और स्तुति करने की ज़रूरत ही क्या है? हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से, अलग अलग स्वभाव से निर्मित हुआ है, और हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुरूप ही विचरता है। तो कई संत ऐसा कहते हैं कि शुभ दृष्टि अपनानी चाहिए। शुभ दृष्टि का क्या फ़ायदा है कि जगत में अच्छा अच्छा देखते हुए आप में भी वो अच्छाइयाँ भर जाएंगी। जैसे कि स्वामी दत्तात्रेय जी की आपने कथा सुनी होगी कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए थे। तो 24 गुरु का क्या अर्थ है? उन्होंने 24 गुरुओं से कान नहीं फुकाया था, गुरु मंत्र नहीं लिया था, उन्होंने 24 गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी। जैसे एक लोहार था, वो एक तीर बना रहा था और पास से
एक राजा की सवारी गुजरी। तो किसी ने उस लोहार से पूछा कि राजा की सवारी गुजर गई या नहीं। उसने कहा कि मैं तो अपने काम में मगन था, मुझे नहीं पता कि राजा की सवारी गुजरी या नहीं, ना उसकी सवारी से मुझे कोई लेना देना, मुझे तो अपना काम पूरा करके देना है। तो इससे दत्तात्रेय जी ने सीखा कि अपने काम में इतना तन्मय होना चाहिए कि बाहर की सुध बुध ना रहे। और एक वेश्या थी, वो रात के समय में कभी अंदर बैठती, कभी द्वार पर जाती, तो 1-2 घंटे वो ऐसा ही करती रही। तो दत्तात्रेय जी ने उसे देखा कि 2 घंटे के बाद उसने अपने मन की इच्छा त्याग दी। उसके मन में एक पवित्र भाव जागा कि मैं इतने दिनों से इस भोग विलास में फंसी हुई हूँ, लेकिन कुछ आनंद मुझे तो प्राप्त हुआ नहीं, और ये देह जो है इंसान की बहुत मुश्किल से मिलती है, ये प्राप्त हुई है तो क्यों ना भगवान का भजन करूं। और वो भगवान का भजन करने लगी। कुछ संत तो ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि दत्तात्रेय जी उसके घर के सामने पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तो उनको स्पर्श करके जो वायु चली, उसने जब उस वेश्या का स्पर्श किया तो उसके विचार पवित्र हो गए। तो उसको देख के दत्तात्रेय जी ने ये शिक्षा ली कि आशा ही हमारे दुखों का कारण है। संसार से जो सुख की आशा हम लगा के बैठे हैं, वही हमको भटकाती रहती है। और अगर उस आशा का त्याग कर दें और आराम से बैठकर परमात्मा का भजन करें, तो वो परम शांति तो हमारे भीतर ही विद्यमान है। हमें कहीं दूर जाने की, किसी के पास जाने की या कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें अपनी दृष्टि शुभ रखनी चाहिए, ताकि हर व्यक्ति से कोई ना कोई शुभ गुण सीख सकें और अपने जीवन में उसको अपना सकें। धन्यवाद।